बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 2 डिफरेंशिएशन को ही आज भी कंटिन्यू करेंगे और हमने लास्ट लेक्चर में 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन थी यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या जिसे हमने कहा था बाय डेफिनेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब हम फार्मूलाज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। पहले पार्ट को में फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर सीकेंट ऑफ 4x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल x है ना, तो डी बाई डी एक्स ले रहे हैं सीकेंट 4x। रूल जी, सबसे पहले क्या सोचना है कि रूल कौन सा लग रहा है जी, बताएं कौन सा रूल फॉलो करेंगे, बताएं जल्दी से बताएं, सोचें, वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी बताएं। ये देखें, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है सीकेंट 4x, और दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हों तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल को आप जहन में लाएं। रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैं ये लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ रूल लगा रहा हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन लिखा, ये देखें डी बाई डी एक्स लिया किसका, सेकंड फंक्शन का, ये सेकंड फंक्शन आ गया, फिर प्लस अब ये सेकंड फंक्शन मैंने वैसे लिखा, और अब डी बाई डी एक्स किसका आएगा, फर्स्ट फंक्शन का। तो ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन आ गया। अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास जहाँ पे डी बाई डी एक्स है उसको फोकस करना है। सीकेंड का ज़रा बताएं, सीकेंड का ये डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, सीकेंड का फॉर्मूला अप्लाई करके। अब ये आप ना कहना कि सीकेंड का फार्मूला नहीं याद, बार बार बताया था मैंने आपको। सीकेंड का फार्मूला क्या था, ये देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ये फार्मूला था। ये देखें, मैं फार्मूला लिख दिया आपको। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे। सीकेंट का फार्मूला क्या बताया, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, लेकिन ये x नहीं है, 4x है, तो इसलिए फिर हमें इसका भी डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। अगर x होता तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता कि सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स हो जाता, लेकिन ये क्या है, सीकेंट ऑफ 4x। तो फॉर्मूले में क्या लगेगा, सीकेंट 4x इंटू टेंजेंट 4x, और फिर आगे इस एंगल का भी डेरिवेटिव। अब आगे प्लस का साइन, ये लिखेंगे सीकेंट 4x, और इधर देखें ज़रा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये तो पता है आपको 2x। अब एक डी बाई डी एक्स रह गया, इसको भी देख लें। 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4। तो ये बना एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x, और ये आ गया 4 प्लस, और ये है सीकेंट ऑफ 4x इंटू 2x। अगर आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, देखें 2x इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। ये 2x कॉमन ले लिया, सीकेंट भी दोनों में आ रहा है, सीकेंट 4x भी कॉमन ले लिया। तो देखें 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया, तो कितना रह गया, 2x रह गया। सीकेंट 4x भी कॉमन निकल गया, तो कितना रह गया, टेंजेंट 4x रह गया, और आगे प्लस, ये तो पूरा का पूरा फंक्शन बाहर आ गया, तो यहाँ 1 रह जाएगा। तो ये इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है, और यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम कर रहे हैं। दूसरा देखें, अब क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेंजेंट क्यूब सीकेंट स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं।
टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब वेरिएबल क्या इन्वॉल्व है? थीटा, तो डी बाय डी थीटा लेंगे। आपको डी बाय डी थीटा चाहिए टेंजेंट क्यूब इंटू सीकेंट स्क्वायर का। अब ज़रा फिर दोबारा सोचें, बताएं रूल कौन सा लगेगा इसमें। देखें टेंजेंट भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर पावर्स भी इस्तेमाल हो रही हैं, और ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी आ रहा है। सबसे पहला काम क्या होगा? ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए, और वो रूल क्या? ये हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन, फिर डी बाय डी थीटा ऑफ ये सेकंड फंक्शन, फिर प्लस अब सेकंड फंक्शन को आपने वैसे ही लिख लिया और डी बाय डी थीटा लिया फर्स्ट का, यानी टेंजेंट क्यूब का। ये अभी रूल लगाया है। अब डी बाय डी थीटा जहाँ आ रहा है उसको सोचें ज़रा, बताएं रूल क्या लगेगा इस पे, बताएं इधर क्या रूल लगेगा, ज़रा जल्दी से बताएं, प्रैक्टिस हो आपके ताकि प्रॉब्लम ना आए ना जी। ज़रा सोचें, यहाँ पे सीकेंट का फार्मूला नहीं लगा देना आपने, क्योंकि ये सीकेंट के ऊपर स्केयर भी है। जब पावर दी हुई हो, फंक्शन की पावर दी हो, तो फिर पावर रूल लगेगा। इधर भी देख लें, टेंजेंट के ऊपर क्यूब आ रहा है ना, पावर है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपने पावर रूल लगाना है। अब पावर रूल लगाने का ये फैसला तो हो गया। अब ज़रा बताएं पावर रूल होता क्या है? क्या करते हैं? पावर शू में आ जाती है, फिर आप एक पावर को लेस करते हैं, और फिर अगर फंक्शन की पावर है तो फिर उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ज़रा बताएं, ये देखें टेंजेंट क्यूब, ये मैं रूल लगाने लगा हूँ। ये देखें पावर शू में आ गई, एक पावर अपने इसमें से कम कर दी तो कितना आ जाएगी? 1 रह जाएगी। और फिर डी बाय डी थीटा लेना है किसका? फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है? पावर को छोड़ दें तो बाकी जो है वो उसका ये फंक्शन है, तो ये सीकेंट थीटा। ये हमने रूल लगा दिया इस ब्रैकेट के ऊपर, ये रूल लगा के ये लिख दिया। इस पर भी तो लगाना है, ये सीकेंट स्क्वायर आ गया, इस पे पावर रूल लगाएं, पावर शू में आ गई, ये देखें एक पावर लेस कर दी, और फिर फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव चाहिए। फंक्शन क्या है? पावर हटा दें, टेंजेंट, तो टेंजेंट फंक्शन है, तो टेंजेंट थीटा। अब दो जगह डी बाय डी थीटा आ रहा है, एक ये एक ये। अब इसको सोचना है, इसको क्या लिख लेंगे? 2 टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सीकेंट थीटा, और सीकेंट का डेरिवेटिव अभी फार्मूला ऊपर बताया था, ये देखें सीकेंट का क्या बताया था? सीकेंट इंटू टेंजेंट, तो सीकेंट का सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, फिर प्लस ये आगे लिखें 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इधर डी बाई डी थीटा। अब इधर पे टेंजेंट का फार्मूला, टेंजेंट का डेरिवेटिव याद करें क्या था? सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसे अब कहीं भी डी बाई डी थीटा नहीं है, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ये 2 टेंजेंट क्यूब और ये, तो ये टेंजेंट की पावर 4 हो गई, सीकेंट 2 दफ़ा आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर हो गया, फिर ये 3 टेंजेंट 2 दफ़ा आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर हो गया, सीकेंट 2 और 2 4, सीकेंट 4 थी, सीकेंट टू द पावर 4। कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, आप सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। इधर क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा, और टेंजेंट स्क्वायर निकल गया तो टेंजेंट स्क्वायर रह गया, ये कॉमन निकल चुका है। इधर देख लें 3 ये रह गया, टेंजेंट स्क्वायर बाहर आ चुका है, सीकेंट स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, तो सीकेंट स्क्वायर रह गया। तो इस तरह से ये हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लिया।
अब नेक्स्ट जो है उसमें आपको ये कह रहा है कि साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, फिर आपने खुद करने हैं। थर्ड पार्ट यानी आपको दिया हुआ है साइन 2 थीटा माइनस कॉज ऑफ 3 थीटा का होल स्क्वायर। जी, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी बाय डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। रूल जी ज़रा सोचें, सबसे पहले क्या रूल लगाएंगे? बताएं जल्दी से। क्या है? होल पावर दी हुई है ना, ये देखें, ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर होल पावर है। जब होल पावर दी हो तो आपको पता है कि पावर रूल लगता है, तो पावर रूल लगाएं। पावर रूल याद करें, क्या करना होता है? पावर शू में लाते हैं, फिर आपने एक पावर को कम कर लेना है, तो देखें 2 की जगह 1 आ गया, और आगे बेस का भी डेरिवेटिव, पावर हटा दें तो बाकी बेस है, तो ये सारा का सारा इसका बेस है। ये इसका क्या होगा? डी बाय डी थीटा को देखें, बाकी तो उसी तरह रहेगा, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, डी बाय डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, फिर माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ कॉज ऑफ 3 थीटा। जी, अब बताएं, जहाँ पे डी बाय डी थीटा आ रहा है वहाँ क्या करेंगे? साइन का होता है फॉर्मूला कॉज ऑफ 2 थीटा, और ये क्योंकि एंगल एक्स नहीं है ना, 2 थीटा है ना, अगर सिर्फ थीटा होता तो फिर तो कॉज आ जाता, लेकिन ये 2 थीटा है तो एंगल का आपको डेरिवेटिव चाहिए, डी बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा, आगे माइनस, ये ब्रैकेट अभी यहाँ क्लोज नहीं हो रही, आगे भी है, फिर कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का क्या? माइनस साइन, फॉर्मूले में माइनस साइन 3 थीटा इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ 3 थीटा, ये आ गया। अब देखें, डी बाय डी थीटा जहाँ आ रहा है 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और ये बन गया कॉज ऑफ 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 माइनस माइनस प्लस साइन 3 थीटा, और 3 थीटा का डेरिवेटिव 3। बस यही आंसर है, 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इसको लिखेंगे 2 कॉस 2 थीटा, और ये 3 साइन 3 थीटा, तो ये आंसर बन गया इसका। अब नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फोर्थ पार्ट। आपको फंक्शन दिया हुआ है कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स। जी, ज़रा सोच के जवाब देना है, मैं अब ये पूछने लगा हूँ आपसे। डी बाय डी एक्स लेना है आपने, इसका कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स, ये तो सम है ना, अलहदा तो हो जाएगा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अलहदा कर दें, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, और आगे डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉज ऑफ एक्स। इसके ऊपर जरा सोचें जी, कौन सा रूल? कॉज की सिंगल पावर है, डायरेक्ट कॉज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉज का फॉर्मूला माइनस साइन, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, लेकिन अगर एक्स होता तो फिर तो यही बन जाता, लेकिन ये एक्स नहीं है, तो आगे डी बाय डी एक्स लेना है,
स्क्वायर रूट एक्स का प्लस, अब इधर सोचें, ये कॉज एक्स की पावर 1/2 है जी, होल पावर है ना, होल पावर है तो पावर रूल, ये पावर शू में आ गई, फिर आपने ये पावर 1/2 में से 1 माइनस कर दिया, और फिर आगे बेस का भी डेरिवेटिव यानी कॉज का डेरिवेटिव भी लेंगे। अब d/dx जहाँ आ रहा है उसको देखें, ये आ रहा है पावर है ना, पावर रूल, पावर शू में आ गई, एक पावर इसमें से लेस कर दी, 1/2 माइनस 1। इधर पे देखें, ये 1/2 कॉज एक्स की पावर माइनस 1/2 हो गई, और इधर कॉज का डेरिवेटिव, सिंगल पावर है, कॉज का फॉर्मूला लगेगा, कॉज का अभी भी जैसा बताया था क्या होता है, माइनस साइन एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, और ये कितना बना 1/2, और ये एक्स की पावर माइनस 1/2 है ना, माइनस 1/2 को नीचे लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 1/2, ये नेगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा, और ये साथ साइन एक्स आ गया। तो बस ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको बेशक यहाँ ऐसे लिख दें, माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स, फिर माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स। तो ये फाइनली इसका आंसर बनेगा। चलें, आज के लेक्चर में इतना ही, कल इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।